कुछ आपने कहा कि इससे ही शुरुआत कर लेते हैं कि तेल के दाम जो हैं उसको लेकर इनकी पॉलिसी हुई, सारा का सारा भार जो है वो जनता के ऊपर डाल दिया। दाम कम भी हो तो भी आपने मुनाफा कमाया। ये कहा जाता है 27 लाख करोड़ रुपया भारत बहुत सरकार लंबा ने इन्होंने कमाया। वक्तव्य दिया तो बिंदुवार उत्तर देता हूं। परचेजिंग पावर पैरिटी इन्होंने कहा, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ये पानी की बोतल है, यहां 10 रुपए की मिलती है। अगर 80 रुपए का डॉलर माने, अमेरिका में 10 सेंट में आपको कभी नहीं मिलेगी, मिनिमम $1 में मिलेगी। यह परचेजिंग पावर पैरिटी का अंतर होता है। इसीलिए जब आप कहते हैं 80 रुपए का डॉलर, तो वो नहीं होता। इसलिए मैंने सिर्फ एक सिंपल से उदाहरण से बता दिया। इस आधार पर हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। दूसरा बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत सारा किसान आंदोलन और इन सारी बातों की बात कही। एक छोटी सी घटना जाके चेक कर लीजिएगा। जब इनकी सरकार थी, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो एक समय ऐसा था कि जब इसमें गोदाम में अनाज रखने की जगह नहीं थी, एफसीआई के पास, ओपन में सड़ रहा था। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार नहीं प्रोक्योर कर सकती है तो गरीबों में मुफ्त बांट दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मगर उस समय भी इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा रखा था। यानी एक तरफ अनाज सड़ता रहे और दूसरी तरफ उसके भंडारण के ऊपर रोक लगी रहे, इसकी वजह से समस्या आई। तीसरा इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। मेरे भाई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कभी पन्ना भी पलटा अपने जमाने में? लागू हुई हमारे जमाने में, और फिर आके कहते हैं कि उसमें से ये वाला लागू हुआ और वो वाला लागू नहीं हुआ। अरे आपने तो पन्ना पलटने का भी काम नहीं किया। तीसरा इन्होंने कहा कि जिसको मंडी समिति कहते हैं कि साहब एमएसपी, तो भाई जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वह केरल, जहां उनकी इतनी दूरदृष्टि थी कि वह अमेठी से वायनाड पहुंच गए थे, वहां पे ये लागू है कि नहीं? वहां तो तथाकथित काला कानून लागू है। यानी वहां पर कोई एमएसपी नहीं, कोई मंडी नहीं। मगर दिल्ली में आके राहुल गांधी जी भी झंडा बुलंद करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी झंडा बुलंद करते हैं, जिनकी जहां पे उनकी सरकार है। यह होता है करनी कुछ और कथनी कुछ और। अब आइए पेट्रोलियम और इन प्राइसेस के ऊपर। तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि जिस समय हमारी सरकार आई, एक बहुत फैक्ट आप अच्छी तरह समझ लीजिए। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एक फेज्ड मैनर में भारत सरकारों को पेट्रोलियम की सब्सिडी खत्म करनी थी। पहले पेट्रोल पे खत्म हुई अक्टूबर 2010 में और डीजल पे खत्म हुई अक्टूबर 2014 में। अब अक्टूबर 2014 के बाद सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो दाम नियंत्रित कर सके। सिर्फ एक ही तरीका कि अपना टैक्स कम कर दे, और मोदी जी ने 2 बार टैक्स कम किया 6 महीने के अंदर। हमारी राज्य सरकारों ने किया, जिनकी राज्य सरकारों ने 1 रुपया टैक्स में कम नहीं किया, जो इस बात पे अड़े रहे कि जीएसटी में पेट्रोलियम नहीं आना चाहिए ताकि हमारी जेबें भरती रहें। इसीलिए मैं दर्शकों की समझ के लिए भी कहता हूं, पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका देश के हर शहर में अलग अलग भाव होता है। क्यों? हर राज्य सरकार अलग अलग टैक्स लेती है। इस कारण से यह समस्या आई। और उस समय इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए थे, ऑयल बॉन्ड्स, जो कि हमें 2026 में विद इंटरेस्ट देने हैं। इसके उपरांत भी हम एक और बात भी कहना चाहेंगे कि अगर उसके बाद भी आपको लगता है महंगाई की बात, तो मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में एक बड़ा देश बताइए जहां महंगाई की दर इस समय भारत से कम हो। 63 देशों में महंगाई की दर 2.5 अंक में 10% से ऊपर। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, जाकर देखिए यूरोप में महंगाई की क्या मंदी की स्थिति है, क्या स्थिति अमेरिका के अंदर है, क्या जर्मनी में, ब्रिटेन में सरकारें इसीलिए उलट पलट गई। चाइना की तो पूरी खबरें नहीं आती हैं, वहां पर ऐसी खबरें हैं कि यूनान प्रोविंस में बैंक डिफॉल्टर हो गए और वहां टैंक लगाने पड़े। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं। यानी हकीकत यह है कि पूरे समुद्र में सुनामी आई हुई है, जहाज अगल बगल के उल्टे पलटे जा रहे हैं, और हमारा कैप्टन यानी मोदी जी बड़ी कुशलता के साथ चला रहे हैं। और ये करें जी हल्का हल्का ये झटका सा क्यों लग रहा, मान रहा हूं, परंतु जिस डाटा को ये कोट करते थे फरवरी में, यही कहते थे कि बेरोजगारी की दर 8.4% है, जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा। सीएमआई का डाटा, आज उसी सीएमआई के डाटा ने सितंबर में कहा कि अब 6.2% रह गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी उस विपरीत परिस्थितियों में भी, और 100 बातों की एक बात आप जाके चेक कर लीजिए, जब जब हमारी सरकार रही है, मोदी जी की सरकार और अटल जी की सरकार, सदैव महंगाई की दर विकास की दर के नीचे रही है, केवल 2020 कोविड का दौर छोड़। और जब जब इनकी सरकार रही है, केवल 2007 और 8 का दौर छोड़ के, पूरे 60 साल की बात कर रहा हूं, हमेशा महंगाई की दर विकास की दर के ऊपर रही है। और इतनी ऊपर रही है कि जैसे 70 साल बोले थे ना बहुत से आपने कांग्रेस लोगों ने, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। अरे जब आप ये बताइए, 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया, रुपए का अवमूल्यन हो गया, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। जाके चेक करिए 2010-12 में 12%, 10%, 11% की महंगाई अलग है। चेक करिए 1974 में 25%, 26% महंगाई की दर थी और ग्रोथ रेट 2%।
ये वो दौर था जिसमें वो गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई का जो दौर हमेशा से रहा है, और 2004 और 2019 सिर्फ 2 लोकसभा ऐसे रहे जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं बना, क्योंकि दोनों बार हमारी सरकार थी। तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में सबसे बेहतर ढंग से सरकार ने चलाने का प्रयास किया है, और आईएमएफ का एस्टीमेट कहता है कि अगले साल हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे। ठीक है। और हमने सर्वाधिक जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे उसको 1% से नीचे लाने में सफलता हासिल की। जो कि महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ चुनावों में नहीं, वैसे भी आप लोग उठाते हैं। तेल के दाम का भी जिक्र कर दिया, और ये कोरोना की त्रासदी और यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच ये दावा बीजेपी की सरकार का। देखिए, पहले तो मैं सुधांशु जी को ठीक कर देना चाहता हूं। ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़िएगा। ये हर चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि हमने पन्ने भी नहीं पलटे उन सिफारिशों के जो एग्रीकल्चर में की गई थी, स्वामीनाथन कमीशन की। उस रिपोर्ट में ये खुद बताते हैं कि 206 सिफारिशों में से जनवरी 2014 तक 175 सिफारिशों को हूबहू इंप्लीमेंट कर दिया था। उसको अगर नहीं देखना चाहते तो आपकी शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए 2016 में जो आई। उसने बताया जनवरी 2014 तक किसानों की और देश के खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रगति की क्या स्थिति थी, वो आपको साफ पता लग जाएगा। अरे साहब, कहां रहते हैं आप लोग? अहमदाबाद में, गुजरात में? आप इटली में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं? ये ख्वाब तो नहीं दिखाए थे प्रधानमंत्री जी ने। ये तो नहीं कहा था जब 2014 में आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, उठाकर देख लीजिएगा 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम प्रोवाइड करते थे जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $108 पर बैरल से भी अधिक हुआ करते थे, तब भी हम उसका बोझ आम जनता पर नहीं पड़ने दिया करते थे। गैस के सिलेंडर के नाम को देख लीजिए, हम अगर इतनी सब्सिडी प्रोवाइड करते थे तो कहे ना प्रधानमंत्री जी आकर, फिर क्यों ये राग अलापते हैं कि डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आएंगे? देख, उठाइए धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्वीट को और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि WTO का कंपल्शन था और कांग्रेस पार्टी के कारण हम नहीं कर पा रहे। बार बार ढिंडोरा पीटते हैं कि ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। कितने के ऑयल बॉन्ड्स? 1,35,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स। उतना तो एक साल में सब्सिडी प्रोवाइड कर देते और कितना बर्डन आ रहा है? 9,000 रुपए प्रति वर्ष के इंटरेस्ट का सिर्फ बर्डन आ रहा है। तो फिर पूछना चाहते हैं कि आपने 27 लाख करोड़ रुपए क्यों एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता की जेब से निकाल लिया? और एक उदाहरण दे दीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रांत की बात नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत का एक उदाहरण दे दीजिए जिसने वेट टैक्स में बढ़ोतरी की हो, सुधांशु त्रिवेदी जी। ये जो दाम बढ़े, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी जो आपने बढ़ाई है उसकी वजह से बढ़ गए, जो महंगाई की आग में झोंक दिया। हम प्रधानमंत्री जी के साथ समाधान के साथ जाना चाहते हैं। अगर वो इन बड़े धन्ना सेठों का साथ छोड़ दे तो वो समाधान है कि हम इस महंगाई से उबर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हम इस बेरोजगारी को हिंदुस्तान की दूर कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो बैकबोन हिंदुस्तान की MSME है उसको रिवाइव कीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए गुजरात प्रांत में 6,000 करोड़ रुपए के उस स्कैम के बारे में बताइए। जो कोल प्रोवाइड किया गया था MSME के लिए, वो खुले बाजार में कैसे बिक गया बताइए देश को। और मैं नहीं कह रहा हूं, सारे समाचार पत्रों में ये रिपोर्ट प्रकाशित है। तो गुजरात प्रांत सहित देश की प्रगति के लिए हम लोगों ने जो अपना प्लान तैयार किया है, या जो पहले हमने तरक्की का प्रशस्त मार्ग दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ उनके साथ के संगठनों ने मिलकर ऐसा दुष्प्रचार किया कि देश को आखंड भ्रष्टाचार में डुबो दिया। मुझे बताइए ना, क्यों कहा ट्रायल कोर्ट ने 2G के केस में कि 7 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, कोई प्रमाण नहीं आया इसलिए हम एक्विटल कर रहे हैं? कोई एक प्रमाण दे दीजिए उस समय जो आपने आरोप लगाया और वो सिद्ध हुए हो। हम तो प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इस गुजरात प्रांत में आप जब से 2002 के बाद से देख लीजिए, माधव सिंह सोलंकी 1985 कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए, 149 सीटें। आप 2002 में 127 सीटें, उसके बाद 117 सीटें, उसके बाद 115 सीटें, और पिछली बार हार की कगार पर ला खड़ा किया गुजरात प्रांत के लोगों ने। गुजरात के लोगों ने यह परिस्थिति निर्मित कर दी कि 7 जिले ऐसे हैं 33 में से जहां भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिली है, 0। सिर्फ बहुमत से 7 सीटें आपको दी है। अगर आपने, और कब? जब प्रधानमंत्री जी प्रचंड बहुमत से देश की सरकार बनाकर आए और फिर गुजरात के लोगों से नारा दिया कि 150 के पार कर देंगे, तब क्या हश्र किया यह गुजरात जानता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।